और जो मूवी साइन करना था वो भी डायरेक्टर बहुत हाला फ़ोन किए, इस रिसीव नहीं किया। उस समय इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था ना हम लोगों को कि हम क्या बताएं। वो भी फिल्म का देखिए, जिस समय कूलर ट्रेंडिंग के दिन में लोग कटिया करते हैं तो गाना सुनने का मन करता आएगा, चैता सॉन्ग आएगा अब। नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोगों को मिलाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे सिंगर, सुपरस्टार, उभरते हुए कलाकार जो कि सनोज राजभर जी। आप लोगों को परिचित कराते हैं इनसे और इनके कुछ परिचय लेते हैं इनसे। सर अपना परिचय तो दे दीजिए कुछ। आपका सबसे पहले संगीत हिट न्यूज़ में स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम हैं सिंगर सनोज राजभर और जे भी संगीत हिट न्यूज़ के देखे वाला बाड़े, आप लोग चैनल के सब्सक्राइब करल जाई और भाई के भी प्यार दुलार दियल जाई और हमके भी दिहल जाई। और हमों को बहुत खुशी बा कि भाई आज हमारे स्टूडियो पर भेंट करने आए हैं। तो पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। बस इंटरव्यू के माध्यम से आपसे भेंट करने आए हैं और आपके सॉन्ग बहुत मार्केट में धूम मचा रहा है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है यूट्यूब पे और पूरा यूपी बिहार नहीं पूरे भारत में बज रहा है आपका सॉन्ग और बहुत अच्छा आपका सॉन्ग चल रहा है। तो उस सॉन्ग के बारे में कुछ बोलिए थोड़ा, और कैसे आपके मन में आया सॉन्ग को गाने का, मतलब आपको सॉन्ग गाने का। तो हमारा गाना तो आप लोग सुने ही होंगे कि हमारा ला कूलर लगवा दी, जो हमारा सबसे ब्लास्ट सॉन्ग गया था। तो गाना था कैसे था कि किया हजू के रतिया तू गइलू खिसिया हई आ तोहरा के ये धनी कैसे मना हई। लड़की लाइन बोलेगी कि लागेले गरमिया बेनिया डोलाई देता हो ए राजा हो, हमारा ला कूलर लगवाई देता हो। गर्मी हो तो बाहर लगाओ चाहिए फिर से। भैया जी थोड़ा इनका बहुत ही अच्छा ये सॉन्ग था और 100 मिलियन पार जा चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़े सॉन्ग इनका चल रहा है। और इनके गाना को लोग चोरी भी कर लिए हैं, जो कि कूलर वाला गाना था उनको लोग बहुत चोरी करके गा दिए हैं। लेकिन तभी भी ये इनका गाना सनोज राजभर जी का बहुत ही तहलका मचा रहा है। चोरी करने के बाद भी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है इनका सॉन्ग, जो कि इनका बहुत ही अच्छा गाना था। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही प्यार दुलार दिए इनके गाने को और इसी तरह देते रहिए दोस्तों। 2021 में तहलका मचा, लेकिन भैया जी बताइए 22 में तहलका मचा रहे हैं कि नहीं और सॉन्ग आ रहा है कि नहीं। आपका होली का दर्शकों का कहना है, बताइए आप। होली का तो सॉन्ग गूगल म्यूजिक पे आ गया है। आप लोग जो भी मेरा गाना सुनते हैं और प्यार देते हैं, आप लोग जाइए गूगल म्यूजिक पर देखिए, सुनिए और लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और 2022 में लगता है कूलर के जैसा फिर कोई धमाका वाला सॉन्ग आने वाला है। हमके बेनिया डोला दी गोर होखे वाला क्रीम, काफ़ी रिस्पांस लगता है अच्छा मिलेगा। 2022 में यही हम लोगों का धमाल वाला होने वाला है सॉन्ग। दर्शकों का प्यार आप पे ज़रूर बना रहेगा और आपका ये भी सॉन्ग जो होली का आएगा वो ब्लास्ट होगा। तो सर बताइए कि पहले आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा बता दीजिए कुछ। आप गायकी लाइन कैसे स्टार्ट किए, आपको क्या कोई लोग सपोर्ट किए कि नहीं किए। देखिए होता है ना, सबको सपोर्ट करने वाला। मुझे पहले कोई सपोर्ट नहीं करता था। मैं पहले जैसे सरकारी स्कूल में पहले पढ़ता था, फिर उसके बाद जैसे थोड़ा अपने का मतलब जानकारी हुई तो मैं अपने ही मतलब दम पर एक प्राइवेट स्कूल था तो उसमें पढ़ा। तो फिर भैया सपोर्ट किए तो कुछ दिन 9 या 10 में पास किया। फिर इसी तरह फिर पढ़ाई छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़कर कोई दुकान पे काम सीखता था। काम सीखने के बाद उसमें भी मन नहीं लगा तो छोड़कर फिर आकर 11 में क्लास किया और 12 तक किया। फिर उसके बाद एक स्टूडियो वाला था जो हम पहले मोबाइल से डीजे रिमिक्स किया करते थे। कोई भी गाना आता था, पहले हम गाना बहुत ज़्यादा सुनते थे। जिसका भी गाना आता था लीड लगा कर खूब सुना करते थे गाना। और गाना सुनते सुनते मतलब मुझे इंटरेस्ट आने लगा तो पहले डीजे रिमिक्स नहीं लोग करते हैं तो डीजे रिमिक्स किया करता था। तो डीजे रिमिक्स करते करते थोड़ा बहुत म्यूजिक का ज्ञान हो गया, म्यूजिक कैसे बनाया जाता है। तो फिर म्यूज़िक बनाया। म्यूज़िक बनाने के बाद एक स्टूडियो वाला कहा कि भाई आप इतना करते हैं तो हमारे स्टूडियो पर रहिए। तो हम कहे ठीक है। तो साल भर उसी स्टूडियो पर रहे, मेहनत किए और गायकी भी सीख लिया हम। तो गायकी पहले मेरा गाना फर्स्ट लॉन्च किया था मैंने कि बलमुआ हो रोपनी कराई के गयल। थोड़ा
थोड़ा आप आपका इनका पहला थोड़ा गाना था बलमुआ हो रोपनी कराई के गैला ना, वहीं से स्टार्ट हुआ था इनका गायकी लाइन। और इनका गायकी लाइन स्कूल से स्टार्ट हुआ था। स्कूल में जैसे पढ़ते थे, जाते थे, गाते थे वहाँ, और लोग इनको प्यार दुलार देने लगे। अच्छा मतलब सॉन्ग इनका आने लगा और आज इस स्थान पे हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं आप लोगों के प्यार दुलार से। तो सर ये बताइए कि आप किसको देख के मोटिवेट हुए हैं और किनको देख के गाना को मतलब आपके अंदर जुनून आया कि गाया जाए गाना? ये हम पहले जैसे थे तो खेसारी भैया का गाना हो गया, पवन सिंह का हो गया, मतलब सबका जितने स्टार लोग कलाकार हैं। पहले शिल्पी उल्पी जी नहीं थी उस समय उतना, जिस समय मैं गाना बहुत ज़्यादा सुनता था उस समय ये लोग नहीं थी, तो जस्ट में आई है ना। इसके पहले हम जितने गुंजन जी हो गए, मतलब बड़े बड़े स्टारों का सबका गाना सुनता था, अच्छा लगता था। तो हमको भी नहीं होता है कि मन में दिल में करे, वही होता था, तो हम भी वही स्टार्ट किए। तो बलमुआ और रोपनी वाला गाना हम जब गाए तो उसको शायद जेबी प्रोडक्शन पर चढ़वाए थे गाना, तो रिस्पांस मिला 20-30 हज़ार व्यूज़ गया। तो उस एक उत्साह हुई कि भाई चलो कुछ तो गया, आदमी देखे लोग। तो इसी तरह मेहनत किया। तो फिर एक गाना मैंने गाया कि लागत आई यार एकर कौनो रज भरवे हुई, तो उस वाले गाने को इतना ज़्यादा लोग प्यार दुलार दिए कि वो मिलियन क्रॉस कर गया गाना। उसके बाद मेरे दिल में और हो गया कि लगता है मेरा गाना सब पसंद करेंगे लोग। तो तब से दिल में तसल्ली मिल गई कि अब गाना लोग पसंद करेंगे। फिर उसके बाद मैंने गाना डाला, 1 महीने बाद शायद डाला कि दौलत करे करिया में, और वो भी 5 लाख 6 लाख व्यूज, मतलब अच्छा चल गया वो भी। और उसके बाद फिर एक गाना डाला था मैंने, रोपनी निहुर के ना करम जोखिया धरे ले, वो भी लोग मिलियन क्रॉस कर दिए। तो दिल में और ज़्यादा हुआ, तो मैंने खुद ही एक गाना लिखा, हमारा ला कूलर लगवा दी। उसके बाद ये गाना आया, जो कि ये बोल रहे हैं भैया जी सनोज राजभर जी की मैं खुद ही लिखा सॉन्ग और गाया और बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ। और तेज़ी से वायरल होने के बाद पूरा छा गए, ये पूरा यूपी बिहार से प्यार दुलार मिलने लगा। ये पूरा यूपी बिहार से प्यार दुलार मिलने लगा। उसके बाद पूरा बजने लगा इनका गाना और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है दोस्तों। तो आपको बता दें कि इनकी जर्नी आप लोग सुन लिए और कहाँ से इनको मोटिवेट मिला ये भी सुन लिए। तो आइए इनके बारे में पूछते हैं थोड़ा, गाँव के लोग क्या सपोर्ट करते हैं कि नहीं। तो आप लोगों का सवाल हमेशा रहता है कि गांव लोगों को, छोटे सिंगर को गांव के लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं भैया जी से, सनोज राजभर जी से। रही बात गांव लोगों को, तो पहले वो लोग कहते थे क्या ये कर रहा है, ये सब नहीं पढ़ना, पढ़ाई छोड़ दिया, ये कर दिया। लेकिन जब एक गाना जब मेरा राजभर यार हुई बजा ना, तो लोग बोले कि भाई तेरा गाना बज रहा है, तो बहुत खुशी हुई कि मतलब मेरा गाना, आप जानते हैं कि किसी भी कलाकार का गाना कहीं बजे तो बहुत उसे पसंद मतलब होता है कि भाई मेरा गाना लोग बजा रहे हैं। तो तब से गांव वाले भी हम मेरा गाना हमेशा बजाते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं। क्या आपका गांव में लोग विरोध करते थे पहले गाना गाने से पहले, या सोच रहे? नहीं करते थे लोग, जिससे क्या होता है मजाक नहीं कि अब ये गाना गाएगा, छोड़ पढ़ाई करने, ये वो सब, मतलब यही होता था। कोई ये नहीं कहता था कि तू गाना गाना छोड़ दे, ये नहीं सब। तो गांव में सब लोग इनके सपोर्ट करते थे, पहले प्यार दुलार देते थे, तभी भी इनका मोटिवेट मतलब बना रहा और कुछ करने का जुनून था। और आप ये बताइए कुछ, जैसे जो युवा हैं उनको क्या मतलब अपने तरफ से जानकारी देना चाहेंगे कि इस लाइन में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? देखिए ये लाइन जो है ये नहीं है कि हम ही आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। बस यही है कि आप जानते हैं ना, समय देना पड़ता है। कोई भी लाइन हो, आपको समय देंगे तभी कामयाब होंगे। तो मैं इसमें समय दिया तो आज कुछ मैं लायक बना हूँ। आप भी अगर इसमें समय देंगे तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अच्छे लोग जिसको गाना का ढंग नहीं रहता है वो भी गाकर आज बने हैं। खेसारी भाई पहले क्या थे, वो भी कुछ नहीं थे, मेहनत की, आज वो भी हो गए, मुकाम हासिल कर लिए। तो इसमें कोई भी आ सकता है। तो भैया जी बोले हैं कि कोई भी आ सकते हैं और गाना गा सकते हैं। सपोर्ट चाहिए, बस पब्लिक का प्यार चाहिए और आप लोग का प्यार दुलार चाहिए। और भैया जी को और भरपूर दीजिए कि इनको और आगे बढ़ाइए और मतलब ज़्यादा आगे बताइए कि आपकी घर की स्थिति कैसी थी? आपको घर के लोग मतलब जैसे इस लाइन में जाने से कुछ बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलने को तो छोड़ दीजिए, वो लोग ये लाइन पसंद नहीं करते थे, पहले पसंद नहीं करते थे। और वो लोग तो मुझे ज़्यादा फोर्स देते, मुझे पढ़ाई मन में नहीं लगता था, तनिक नहीं मन लगता था।
लेकिन जानते ना कि जो मन में आता है वही करता हूँ। संगीत ऐसा चीज़ है कि उससे प्यार हो जाए तो उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। नहीं, हाँ, तो घर वालों का ये नहीं चाहता, कहाँ कोई नहीं घर का सपोर्ट किया। जब गाना मार्केट में बजने लगा तब घर वाले कहें कि बाबू अब गाओ गाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे जब आप गाना इनका बजने लगा मार्केट में तो परिवार वाले भी सपोर्ट करने लगे, और उससे माता पिता ऐसे होते हैं कि जैसे सपोर्ट तो करते हैं लेकिन मतलब जैसे खुल के नहीं करते हैं, और जब कुछ बेटा अपना आगे करने लगता है, यानी सनोज राजभर जी कुछ आगे किए तो इनके माता पिता भी इनको सपोर्ट करने लगे, और गाँव देहात और सब पूरा ज़िले के लोग सपोर्ट करने लगे, और पूरा यूपी बिहार और पूरे चारों तरफ के लोग सपोर्ट करने लगे। कुछ बोलिए सर। और क्या बोलें, अब इसी तरह चलता रहेगा लाइन। अब देखते हैं अब अगला गाना आता है, आप लोग कितना प्यार दुलार देते हैं, सब आप ही लोग के ऊपर है, और इसी तरह आता रहेगा। और जितना भी गाना मेरा आएगा गूगल म्यूजिक पर आएगा, आप लोग देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, न्यूज़ तो भाई बनाएंगे ही। और जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे अपने दर्शकों से तो बोल दीजिए। सनोज राजभर जी अपने दर्शकों से क्या बोलना चाहेंगे? पब्लिक का प्यार मिल रहा है, बोलिए कुछ। और लास्ट में जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे? बोलना यही चाहेंगे कि मेरा अब आएगा, चैता भी सॉन्ग आएगा, मतलब हर प्रकार का सॉन्ग आएगा। आप लोग इसी तरह जिस तरह सपोर्ट करते आए हैं इसी तरह और हमको सपोर्ट करिए कि हम आगे और लेवल हासिल करें। और भाई का चैनल है संगीत हिट न्यूज़, आप लोग जाइए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी वीडियो आए उसको देखिए, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन को दबा लीजिएगा कि जितना भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अच्छा ये बताइए, आपको चैता वैता मतलब आगे गाने का विचार है कि नहीं है? विचार इसीलिए ना हम बोले हैं क्योंकि गेहूं के दिन में लोग कटिया करते हैं तो गाना सुनने का मन करता है ज़्यादा। आएगा, चैता सॉन्ग आएगा अब उसको ड्यूएट आएगा कि जैसे सिंगल ड्यूट भी आ सकता है, और राइटर जी अब बताएंगे। अब तो लिखना हम छोड़ दिए ना, काम इतना आता है कि म्यूज़िक बनाने में और करने में हम भूल जाते हैं और सब का। और चलते ये बताइए कि आप जो सिंगर चोरी करके आपका गाना गाए थे उस पर कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों को? बहुत आए दिन भोजपुरी में बहुत चोरी का मामला चलता है गाना पे, तो उस पर कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल दीजिए दर्शकों से। देखिए इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आजकल जितने भी सिंगर हैं देख रहे हैं सभी लोग कॉपी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारे बस की बात नहीं कि हम सबको रोक दें। क्या कहेंगे भाई, सभी लोग जिसको जो गाना अच्छा लगता है गा दे रहे हैं लोग, तो वही है, कहा जा सकता है कि भाई मत गाओ और कुछ नहीं किया जाएगा। कहाँ कोई जाता है केस करने, क्या करेगा, इतना समय नहीं किसी के पास की करे। चलिए ठीक है, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सनोज राजभर जी, और इनको इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए। और कुछ अपने फिल्म के बारे में कहना चाहेंगे? इनको फिल्म भी मिल रहा था इनको, जैसे फिल्म करने के उस समय, तो क्या बोलना चाहेंगे फिल्म के बारे में, और उसके बारे में कुछ बोलेंगे? गाना इनका हिट हुआ था, 100 मिलियन पार हुआ था दोस्तों, आप लोग इस समय देख सकते हैं 100 क्या 200 मिलियन, मतलब 200 मिलियन पार जा चुका है इनका गाना, बहुत मतलब बजा है, कई चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो इनको फिल्म का ऑफ़र भी मिला था इनको, सनोज राजभर जी को आप लोग देख रहे हैं, तो इनसे पूछेंगे कि क्या फिल्म को क्यों मतलब फिल्म किए या नहीं किए, क्या बोलना चाहेंगे? फिल्म का देखिए, जिस समय कूलर ट्रेंडिंग कर रहा था गाना, उस जो मूवी साइन करना था वो भी डायरेक्टर बहुत हाला फ़ोन किए, इस रिसीव नहीं किया। उस समय इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था ना हम लोगों को कि हम क्या बताएं, वो बीत गई कहानी, अब छोड़िए, जाने दीजिए, नहीं तो वरना मूवी भी आई होती मेरी। लेकिन अब आएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। रखना ओ कि हम क्या बताएं, वो बीत गई कहानी, अब छोड़िए, जाने दीजिए, नहीं तो वरना मूवी भी आई होती मेरी। लेकिन अब आएगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। रखना उस समय मिला था ऑफर सैया कुलरिया वाला ना, तो उस समय इतना ज़्यादा प्रेशर था हर कंपनी से फ़ोन की मुझे एग्रीमेंट कर लीजिए। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए सब मोबाइल स्विच ऑफ जब बंद करके रख दिया। और जो मूवी साइन करना था वो भी डायरेक्टर बहुत हाला फ़ोन किए, इस रिसीव नहीं किया। उस समय इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था ना हम लोगों को कि हम क्या बताएं, वो बीत गई कहानी, अब छोड़िए, जाने दीजिए, नहीं तो वरना मूवी भी आई होती मेरी। लेकिन अब आएगी, अब कोई
दिक्कत नहीं है। चलते कहेंगे भैया जी का एक बहुत ही अच्छा स्टूडियो है, जो कि स्टूडियो का नाम खुद अपने बताएंगे अपने मुख से, और बताएंगे आप लोगों को। आप लोग भी यहाँ आके रिकॉर्डिंग करा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा प्यारा सा स्टूडियो है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ बहुत ही अच्छा बेस्ट काम होता है, जो कि कहीं नहीं होता है, यहाँ पे होता है। भैया जी के स्टूडियो में खुद का स्टूडियो ओपन किए हैं यहाँ पे मऊ जिला में। और दोस्तों अपना पूरा एड्रेस बताएंगे, ये कहाँ स्टूडियो है और कैसे, मतलब स्टूडियो कहाँ है बताएंगे। हमारा स्टूडियो का नाम है गूगल म्यूज़िक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और ये हमारा मऊ ज़िले के मुहम्मदाबाद गोहना रामनगर मोड़ सुहलदेव जी के मूर्ति के पास है मेरा स्टूडियो। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आपको आना है तो आकर रिकॉर्डिंग करा सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर दर्शक लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि अगर इसमें चलते चलते बोल दीजिए एक बार, और कि अब गाना के बारे में बोल दीजिए अपना, एक लास्ट में चलते चलते अच्छा सा कोई गाना सुना दीजिए जो आपका दर्शकों से कुछ और सुन के मनोरंजन हो जाए। एक गाना हम भी कॉपी किए थे कि अरे कवना चक्की के आटा खालू दिन प दिन तू गोरालू, दिन प दिन तू गोरालू। ये मेरा गाना आया है, जो बहुत लोग सिंगर गाए हैं, खेसारी भैया भी गाए हैं, तो हम भी गा दिए, कोई बुरा मत करिए। अच्छा